नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आपके राजस्थान बोर्ड के अंदर कक्षा 10वीं में विज्ञान साइंस विषय का 2021 का बेस्ट और शानदार मॉडल पेपर बताऊंगा, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। दोस्तों, आप मेरा विश्वास कीजिए, यदि आप इन प्रश्नों को पढ़ लेते हो तो आपके विज्ञान साइंस विषय के अंदर बहुत ही अच्छे नंबर बनने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मॉडल पेपर का पहला प्रश्न। आप देख सकते हैं हमारे पास में पहला प्रश्न पूछा गया है, तंबाकू किस कुल का पादप है। तो दोस्तों, जो तंबाकू पौधा है वो सोलेनेसी कुल का पादप है, यानी कि पहले का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। हमारे पास में दूसरा प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा द्वितीय श्वसन अंग है। तो दोस्तों, जो द्वितीय श्वसन अंग का उदाहरण है वो है नासिका, यानी कि दोस्तों ऑप्शन जो बी है वो दूसरे का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, नोज। आगे चलते हैं। हमारे पास में तीसरा प्रश्न पूछा गया है, अम्ल व क्षार के विलयन होते हैं विद्युत के सुचालक, कुचालक या अर्धचालक या अप्रभावित। दोस्तों आप देखिए, आपको पता होगा कि अम्ल का उदाहरण कौन है, HCl है, और क्षार का कौन है, NaOH है। जब इसे किसी पानी में डाला जाता है, यानी कि H2O में डाला जाता है, तो ये आयनों के अंदर विभक्त हो जाते हैं, जैसे कि H+ और Cl-। उसी प्रकार से Na+ और OH-। जब ये आयनों के अंदर विभक्त हो जाते हैं, ये आयन है वो जल के अंदर क्या करते हैं, गति करते हैं। आपको पता है दोस्तों, कोई भी आयन या कोई भी आवेश जब गति करता है तो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। यानी कि अम्ल और क्षार के जो विलयन है वो क्या होंगे, विद्युत के सुचालक होंगे, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे हमारे पास में चौथा प्रश्न पूछा गया है, वोल्ट किसका मात्रक है। दोस्तों, जो वोल्ट है वो विभवांतर का मात्रक है, यानी कि चौथे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में पांचवा प्रश्न पूछा गया है, किसी पारिस्थितिकीय तंत्र के संतुलन की मापक इकाई है। दोस्तों, आप सबसे पहले पारिस्थितिकीय तंत्र का मतलब समझिए। देखिए, हमारे पास में कोई ना कोई एरिया है जिसमें एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमंस ये सब रहते हैं। दोस्तों, अब ये सब रहते हैं तो इनको मापेगा कौन, इनकी मापने की इकाई क्या होगी, तो वो इकाई होगी हमारे पास में प्रजाति। हम प्रजातियों की संख्या गिनेंगे और वहां का पारिस्थितिकीय तंत्र है पता चल जाएगा, यानी कि पांचवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आगे चलते हैं। हमारे पास में छठा प्रश्न पूछा गया है, अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो दोस्तों, अफीम के पादप का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है पेपेवर सोमनिफेरम। आगे हमारे पास में सातवां प्रश्न पूछा गया है, टाइलिन एंजाइम कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है। तो दोस्तों, जो टाइलिन एंजाइम होता है वो लार ग्रंथि स्रावित करती है। आगे हमारे पास में आठवां प्रश्न पूछा गया है, माँ के दूध में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी कौन सी है, नाम लिखिए। तो दोस्तों, जो माँ का दूध होता है उसमें IgA प्रतिरक्षी पाई जाती है। कौन सी प्रतिरक्षी पाई जाती है दोस्तों, IgA। आगे हमारे पास में नौवां प्रश्न पूछा गया है, डी ब्लॉक तथा F ब्लॉक तत्वों को अन्य नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उन्हें बोलते हैं संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं दोस्तों, संक्रमण तत्व। और जो हमारे पास में F ब्लॉक के तत्व होते हैं उन्हें दो नाम से जाना जाता है, पहला है लेंथेनॉइड और दूसरा है एक्टिनॉइड। दोस्तों, आपको पता होगा जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इस प्रकार से होते हैं और F ब्लॉक के तत्व उसके नीचे होते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे हमारे पास में 10वां प्रश्न पूछा गया है, फ्रियोन की परिभाषा लिखिए। तो दोस्तों, फ्रियोन एक प्रकार की क्या है, गैस है, जो कि फ्रिज में और आपके एरोप्लेन में डलती है, जिससे ये दोनों चल पाते हैं। और साथ ही ये जो गैस है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से मिलकर बनी होती है। आगे हमारे पास में 11वां प्रश्न पूछा गया है, मोतियाबंद क्या है। तो दोस्तों, मोतियाबंद एक प्रकार का आंखों का रोग है जो कि व्यक्ति के आंखों के बाहर झिल्ली आने के कारण होता है, जिससे व्यक्ति को धुंधला दिखाई देता है। आगे हमारे पास में 12वां प्रश्न पूछा गया है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एवं दिष्ट धारा जनित्र में क्या अंतर है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा के मध्य अंतर बता देना चाहता हूँ। देखिए, दिष्ट धारा होती है वो छोटी होती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, बड़ी धारा होती है। दोस्तों, आपने जो खंभों से बिजली है वो जाती हुई देखी होगी, तारे देखी होगी, इन तारों के अंदर जो करंट दौड़ रहा है वो है हमारे पास में प्रत्यावर्ती धारा का। और जो बैटरियों के अंदर सेल लगे होते हैं उसमें दिष्ट धारा होती है। आगे हमारे पास में 13वां प्रश्न पूछा गया है, कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। तो दोस्तों, कोयले के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि लिग्नाइट हो गया, पीट हो गया, ग्रेफाइट हो गया, एंथ्रेसाइट हो गया, बिटुमिनेस हो गया। ये क्या है, कोयले के विभिन्न प्रकार हैं जिनके मैंने आपको नाम बता दिए। आगे हमारे पास में 14वां प्रश्न पूछा गया है, भस्मीकरण विधि किस हेतु उपयोग में ली जाती है। तो दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर आता है तो आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दें। मैं देख रहा हूं
कि किसका उत्तर सही है और किसका उत्तर गलत। देखिए हमारे पास में 15वां प्रश्न पूछा गया है, मधुमक्खी पालन के 2 उत्पाद कौन से हैं, नाम लिखिए। दोस्तों यदि आप अपने खेत के अंदर मधुमक्खी पालन करते हो तो सबसे पहली बात तो यह है कि उससे आपको शहद मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? शहद मिलेगा। और साथ ही जो मधुमक्खी पालन का दूसरा सबसे बड़ा फायदा है वो है परागण। क्या है दोस्तों? परागण। परागण का मतलब होता है नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन, जिससे युग्मनज का या संतति का निर्माण हो सके। दोस्तों अब देखिए मधुमक्खी पालन से परागण कैसे होता है। जैसे कि हमारे पास में ये क्या है, नर फूल है और ये क्या है, मादा फूल है। अब नर फूल से पराग कणों को कहाँ पे आना है, यहाँ पे मादा पुष्प पे आना है। तो दोस्तों जो मधुमक्खी पालन के अंदर मधुमक्खियां होगी वो क्या करेगी, पराग कण को मादा पुष्प पर लाएगी और जो संलयन है वो कंप्लीट करवाएगी। यानी कि मधुमक्खी पालन के ये क्या है, 2 बड़े उत्पाद हैं और 2 बड़े फायदे हैं। अब देखते हैं आगे, हमारे पास में 16वां प्रश्न पूछा गया है, अपक्षयण की शक्तियों का कृषि में क्या लाभ है। आगे हमारे पास में 17वां प्रश्न पूछा गया है, पीएच किसे कहते हैं, अम्लीय एवं क्षारीय विलयनों की पीएच प्राप्त स्पष्ट कीजिए। दोस्तों आपको बता दूं, पीएच एक प्रकार का क्या है, पैमाना है, जिससे हम किसी भी विलयन का ये पता लगा सकते हैं कि ये अम्लीय है, क्षारीय है या फिर साल्टी है। जैसे कि पीएच पैमाना होता है वो 0 से लेकर के 14 तक होता है, ठीक है दोस्तों, और बीच में आता है 7। यदि कोई विलयन 7 पर है इसका मतलब वो विलयन क्या है, उदासीन है। क्या दोस्तों? उदासीन है। और यदि कोई विलयन 7 से कम है तो इसका मतलब वो विलयन क्या है, अम्लीय है। क्या है दोस्तों? अम्लीय है। और यदि कोई विलयन है वो 7 से ऊपर है तो इसका मतलब वो विलयन क्या है दोस्तों, क्षारीय है। क्या है दोस्तों? क्षारीय है। ये क्या है हमारे पास में, पीएच पैमाना है या पीएच स्केल है। आगे हमारे पास में 18वां प्रश्न पूछा गया है, ऑक्सीकरण में अपचयन को इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान के आधार पर समझाइए। जैसे कि मैं आपको एक रिएक्शन देकर समझाता हूँ। देखिए हमारे पास में रिएक्शन है HCl प्लस NaOH, ठीक है। इन दोनों की रिएक्शन होती है, बनता क्या है, NaCl प्लस H2O। दोस्तों यहाँ पे जो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था है वो है +1 और क्लोरीन की क्या है, -1। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो जो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था है वो है 0। दोस्तों यहाँ पे +1 से 0 की तरफ ऑक्सीकरण अवस्था जा रही है, यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था घट रही है। दोस्तों जब रिएक्शन के अंदर ऑक्सीकरण अवस्था घटे इसका मतलब अपचयन हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा होता है। और यदि ऑक्सीकरण अवस्था बढ़े इसका मतलब क्या हो रहा था दोस्तों, ऑक्सीकरण हो रहा होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन के मध्य जो विभेद है उसको बता दिया। आगे हमारे पास में 19वां प्रश्न पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनिक लब्धि एंथैल्पी की एक वर्ग में आवर्तिता समझाइए। दोस्तों सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक लब्धि एंथैल्पी और आयनन एंथैल्पी क्या है इसका मतलब समझना होगा। सबसे पहले जानते हैं कि आयनन एंथैल्पी क्या होती है। देखिए हमारे पास में कोई फ्लोरीन परमाणु है, आप जानते हैं कि फ्लोरीन परमाणु 9 नंबर पर आता है और इसके संयोजी कोष में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ। दोस्तों यदि मैं फ्लोरीन के संयोजी कोष से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूँ तो मुझे जो एनर्जी, जो ऊर्जा लगेगी उस ऊर्जा को क्या कहूँगा, आयनन एंथैल्पी कहूँगा। और यदि मैं बाहर से फ्लोरीन के संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन लाना चाहूँ तो जो मुझे फ्लोरीन एनर्जी देगा, ऊर्जा देगा, उस ऊर्जा को क्या कहूँगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक लब्धि एंथैल्पी कहूँगा। यानी कि ऊर्जा जो आवश्यकता होगी उसे कहेंगे आयनन एंथैल्पी और जो ऊर्जा जो मुझे मिलेगी उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक लब्धि एंथैल्पी। आगे हमारे पास में 20वां प्रश्न पूछा गया है, IUPAC नाम पूछे गए हैं, देख सकते हैं। ये जो हमारे पास में है वो क्या है दोस्तों, पेंटेन है। क्या है दोस्तों, पेंटेन है। और उसी प्रकार से जो दूसरा है वो है हमारे पास में ब्यूटीन और जो तीसरा है वो हमारे पास में क्या है दोस्तों, वो है प्रोपाइन। आगे हमारे पास में बड़े बड़े निबंधात्मक प्रश्न आ चुके हैं। मैं यहाँ पे आपको बात बता देना चाहता हूँ कि अब आपको मैं केवल प्रश्न बताऊंगा, इनके जो उत्तर हैं वो आपको स्वयं करने हैं, क्योंकि यदि मैं उत्तर बताने लग गया तो वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। देखिए हमारे पास में 21वां प्रश्न पूछा गया है, नए घरेलू बिजली से चलने वाले उपकरणों को खरीदते समय किन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। आगे हमारे पास में 22वां प्रश्न पूछा गया है, सृजनात्मक व विनाशात्मक बलों का क्या अर्थ है। आगे हमारे पास में 23वां प्रश्न पूछा गया है, जैव विविधता संरक्षण के प्रकार लिखिए। दोस्तों जैव विविधता संरक्षण है वो कई मेथड से हो सकती है, जैसे कि बाह्य स्थानीय संरक्षण, अंतःस्थानीय संरक्षण, हॉटस्पॉट का निर्माण करना, विभिन्न प्रकार के वनों का निर्माण करना। आगे हमारे पास में 24वां प्रश्न पूछा गया है, रक्त को परिभाषित करें तथा रक्त के कार्य लिखें। तो दोस्तों रक्त क्या है, रक्त एक प्रकार का लाल द्रव है
जिसमें WBC, RBC और प्लेटलेट पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, रक्त क्या है, रुधिर वाहिनियों में बहती है। आगे हमारे पास में 25वां प्रश्न पूछा गया है, मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों को महत्व समझाइए। दोस्तों, जो मेंडल के आनुवंशिकता के नियम थे वो था प्रभाविता का नियम, सह प्रभाविता का नियम और पूर्ण प्रभाविता का नियम। आगे हमारे पास में 26वां प्रश्न पूछा गया है, जिसमें ए है दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जा सकता है। बी है जरा दृष्टि दोष एवं दृष्टि वैषम्य दोष क्या है। ठीक है, इसी के अथवा में है ए जल संरक्षण एवं प्रबंधन के उपाय लिखिए। बी है वन संरक्षण के उपायों पर प्रकाश डालिए। अब चलते हैं हमारे 27वें प्रश्न की तरफ। देख सकते हैं पूछा गया है जैव विविधता के महत्व को समझाइए। बी है उन विभिन्न कारणों की विवेचना कीजिए जो जैव विविधता के ह्रास के लिए उत्तरदायी हैं। आगे देख सकते हैं 27वें के अथवा में जो ए है वो है डेयरी उद्योग पर लेख लिखिए। बी है रेशे उत्पादक व इमारती काष्ठ उत्पादक पादपों पर वर्णन कीजिए। आगे देख सकते हैं हमारे पास में 28वां प्रश्न पूछा गया है, जिसमें ए है रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, वर्णन करें। बी है उत्प्रेरक की विशेषताएं तथा उत्प्रेरक के प्रकारों को समझाइए। दोस्तों, उत्प्रेरक क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया के अंदर जब उत्प्रेरक आ जाता है तो उस अभिक्रिया की जो गति है वो फास्ट हो जाती है, तेज हो जाती है। देखिए 28वें के अथवा में ए है ब्रोस्टेड लोरी के अनुसार अम्ल और क्षार क्या थे। ठीक है, बी है मिसेल कैसे बनते हैं, क्रियाविधि लिखिए। आगे हमारे पास में 29वें का जो ए है वो पूछा गया है अंगदान क्या है, अंगदान का महत्व समझाइए। बी है रुधिर वर्ग के आनुवंशिकता के महत्व को समझाइए। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि रुधिर वर्ग 4 प्रकार का होता है, ए बी और ओ। ठीक है दोस्तों, आगे देख सकते हैं 29वें की अथवा में हमारे पास में ए है विटामिन कुपोषण से होने वाले रोग एवं उनके लक्षण लिखिए। बी है खनिज कुपोषण से होने वाली हानियों का वर्णन कीजिए। दोस्तों, आगे हमारे पास में इस मॉडल पेपर का 30वां प्रश्न है। देख सकते हैं ए पूछा गया है पाचन तंत्र में प्रयुक्त होने वाले एंजाइमों के महत्व को समझाइए। बी है मानव श्वसन तंत्र में श्वास नली, ब्रेंकियोल, फेफड़े का क्या महत्व है, समझाइए। और 30वें के अथवा में ए जो है वो पूछा गया है मानव में प्राथमिक जनन अंगों की क्रियाविधि समझाइए। बी है हाइपोथैलेमस तथा पीयूष ग्रंथि के महत्व को समझाइए। दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो में आपके राजस्थान बोर्ड के अंदर कक्षा 10वीं में साइंस विज्ञान विषय का बेस्ट और शानदार मॉडल पेपर बताया। दोस्तों, यदि आपको इस मॉडल पेपर के प्रश्न अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक करें और आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनकी मदद भी हो जाए। इस वीडियो में इतना ही था। अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।